हरी झंडी दिखाई गई और इसी के साथ वाहनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। वाहनों का प्रस्थान स्वच्छ कानपुर स्वस्थ कानपुर की अवधारणा को सच करने के लिए ये प्रयास। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 501 करोड़ की 153 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। उनमें से एक परियोजना नागरिक सुविधा केंद्र के रूप में है। सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर नगर निगम द्वारा निर्मित। ये कैसा होगा, आइए इस पर आधारित एक छोटी सी फिल्म देखते हैं, जब एक ही छत के नीचे सभी नागरिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो देखते हैं नागरिक सुविधा केंद्र पर यह फिल्म। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्णतया वचनबद्ध हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है कि जनमानस को उच्च स्तरीय जन सुविधाएं सुगमता से प्राप्त हो, जिसके लिए प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी क्रम में जनपद कानपुर में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इस नागरिक सुविधा केंद्र में कानपुर वासियों को नगर निगम कानपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं हेतु 20 काउंटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, गृह कर, जल कल से संबंधित कर, डॉग रजिस्ट्रेशन, सैनिटेशन इत्यादि सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। आइए जानते हैं ये नागरिक सुविधा केंद्र कैसे काम करता है। नागरिक को अपने कार्य के अनुसार नागरिक सुविधा केंद्र में स्थित टोकन मशीन से टोकन लेना होता है। इसके बाद वो अपने निर्धारित काउंटर पर जाकर अपने कार्य का पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण के बाद नागरिक को एक QR कोड प्रदान किया जाएगा। सभी सेवाओं में नागरिकों से लिए जाने वाले निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन पेमेंट, UPI व POS मशीन के माध्यम से लिया जाता है। इसके बाद नागरिक सुविधा केंद्र के द्वारा पंजीकृत दस्तावेज बैक ऑफिस को भेज दिया जाता है, जहां दस्तावेजों को स्कैन करके संबंधित विभाग के पोर्टल पर अपलोड करके मूल प्रति भी भेज दी जाती है। निर्धारित समय अवधि में सेवाओं या समस्याओं को निस्तारित कर नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से आम जनमानस को अवगत कराया जाता है। नागरिकों तक पहुंचने वाली सेवाओं की जांच प्रभारी अधिकारी नागरिक सुविधा केंद्र के द्वारा की जाती है। प्रमाण पत्रों से संबंधित सेवाओं से प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों को संबंधित विभाग द्वारा सीधे पोर्टल से अपलोड कर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को प्रदान कर दिया जाता है। नागरिक सुविधा केंद्र में मैं 2 दिन पहले आया था और अपने डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आवेदन किया था, और बहुत ही खुशी का विषय कि मुझे आज बुलाया गया है और मुझे आज अपना डॉग रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके अतिरिक्त नागरिक ये सारी सुविधाएं प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से CFC ऐप डाउनलोड करके घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की गई इस अनूठी पहल को जल्द ही सभी 17 नगर निगमों में प्रारंभ किया जाएगा, जिससे नागरिक सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही छत के नीचे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश का ये पहला नागरिक सुविधा केंद्र, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ईज ऑफ लिविंग परिकल्पना को साकार करता है। कई बार ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियां और विपत्तियां ऐसी आती हैं कि घर होते हुए भी हमें अपने घर को छोड़ना पड़ता है, नष्ट हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, और ऐसे लोगों को पुनः निर्वासित करने का सदैव प्रयास किया जाता है कानपुर के जिला प्रशासन द्वारा। ग्राम कोरथा, तहसील नरवल में विकसित वेद व्यास ग्राम एक ऐसी ही टाउनशिप है जो सभी नागरिक सुविधाओं से लैस है। इसी पर एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। एक वर्ष पहले 2 अक्टूबर 2022 को कानपुर के कोरथा गांव में तीर्थ से लौट रहे 26 श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। जनता के दुखों के प्रति संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल कोरथा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया।
माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मृतकों और घायल लोगों के परिवार वालों को राज्य की तरफ से भी आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रभावित परिजनों को आवास दिया गया और कृषि जमीन का पट्टा भी दिया गया। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर क्लस्टर आधारित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित परिजनों को वेद व्यास ग्राम में उनका अपना आवास दिया जा रहा है। कानपुर जनपद के कोरथा गांव में पूरी प्लानिंग से बसाई गई है ये कॉलोनी, पार्क और सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से लैस एक नवीन ग्राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 1,56,00,000 रुपए की वेद व्यास ग्राम परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिनका मानना है कि जनहित की योजनाएं ही राम राज्य का आधार हैं। हमारी सरकार किसी का चेहरा देख करके नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। आज परिणाम सबके सामने है। वेद व्यास ग्राम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का साकार रूप है। यहाँ बसाए गए 19 परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराया गया। हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन, ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट के साथ ही कैटल शेड और खेल के मैदान का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत कराया गया। सेवा, समर्पण और सहयोग की भी मिसाल है यह परियोजना, जिसमें सांसद निधि से बाउंड्री वॉल, विधायक निधि से मेन रोड इंटरलॉकिंग और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत सोलर लाइट पार्क और समतलीकरण का कार्य हुआ। यह विकास कार्य प्रभावित परिवारों के जीवन यापन में उपयोगी भूमिका निभाकर कोरथा गांव में विकास को नई दिशा देंगे। जनता के सुख दुख में सदा साथ, जनहितकारी संवेदनशील सरकार। 1 वर्ष पहले एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए। सच है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और हम सब के दुख सुख में सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं। और अब बारी है 501 करोड़ की 153 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ₹501 करोड़ की 153 जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये योजनाएं स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर को तो स्थापित करेंगी ही, साथ ही कानपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलेंगी। बटन दबा और शिलापट का अनावरण आप देख रहे हैं हो रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि कानपुर में विकास और प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लोगों को अधिक से अधिक सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है और उनके सुनहरे भविष्य के द्वार खुल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बारी है विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभांश दिए जाने की। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रतीक स्वरूप चाबी दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि श्रीमती ज्ञानवती जी को उनके घर की चाबी दें। बहुत सारे लोगों को ये सब योजनाओं के लाभांश आज दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को, और एक स्त्री का सपना होता है उसका अपना घर, और ये चाबी उन्हें दी जा रही है। और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लाभार्थियों को लाभांश दिया जाएगा। आमंत्रित कर रही हूं मैं इन बच्चियों को 10वीं कक्षा की अंशिका दीक्षित और 10वीं कक्षा की अंशिका उत्तम और 12वीं कक्षा की अर्चिता वर्मा। अंशिका दीक्षित को 10,000 रुपए की धनराशि आशीर्वाद के साथ, अंशिका उत्तम जो 10वीं में ही है 5,000 की धनराशि, और अर्चिता वर्मा 12वीं कक्षा की छात्रा 5,000 की धनराशि। और इसके बाद ओडीओपी योजना के लाभार्थी सामने आएंगे जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है। मेसर्स राधिका होजरी की श्रीमती राशि मेहरोत्रा जी को 50 लाख रुपए की धनराशि ओडीओपी के उद्यम के लिए। राशि इतनी बड़ी है मगर तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है।
मेसर्स प्रगति ट्रेडर्स के श्री तनुज आहूजा जी को 49 लाख की धनराशि और मेसर्स ब्लेसिंग इम्पैक्ट की श्रीमती कविता टंडन जी को 1,58,00,000 की धनराशि। जोरदार तालियां। और उसके बाद बारी है स्मार्टफोन और टैबलेट देने की। स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत अंजलि कुशवाहा, अर्पिता शर्मा और बबली देवी, इन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में और आज की जीवन शैली में ये गैजेट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब ओडीओपी के टूल किट दिए जाएंगे। ओडीओपी के टूल किट स्वाति दिवाकर, आंचल शाह और अंशिका यादव जी को सिलाई के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है, जिससे ये आत्मनिर्भर हो सके और प्रदेश के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे पाए। पता नहीं क्या जादू है आपकी तालियों में, आप तालियां बजाते हैं तो लाभार्थी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तालियों में छिपा है आपका आशीर्वाद। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर कदम, आंचल शाह और अंशिका यादव। और इसके बाद राज्य विश्वकर्मा श्रम सम्मान दिया जाएगा संगीता यादव, सोनी यादव और दीपिका तिवारी जी को। राज्य विश्वकर्मा श्रम सम्मान सिलाई मशीन ही दी जा रही है, इन्हें भी सिलाई करके ये लोगों का भी दिल जीतेंगी और आत्मनिर्भरता की चमक भी इनके चेहरे पर आएगी। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपकी तालियों का संगीत नहीं बजता, सारा वातावरण सूना सा रहता है। संगीता यादव, सोनी यादव और दीपिका तिवारी। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बार सभी पूरे पंडाल से उठे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। इन समस्त योजनाओं के माध्यम से इन सबके भविष्य के, सुंदर भविष्य के, उज्जवल भविष्य के द्वार खुल रहे हैं। कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ स्वयं पद चिन्ह बनाते हैं। महापुरुष कहलाते जग में जो स्वयं इतिहास रचाते हैं। ऐसे ही महापुरुष हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो नए उत्तर प्रदेश में कीर्तिमानों की एक नई गाथा लिख रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस अनुसूचित जाति महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रकाश पाल जी,
प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री सलील बिश्नोई जी, श्री अविनाश सिंह चौहान जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी और भारी संख्या में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और अपनी कालजयी रचना रामायण के माध्यम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाले त्रिलोकदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर में मां गंगा के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विकास की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ये समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे और अपने हर कार्य को परिणाम के साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक और महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है। याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में, भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमा मंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे।
उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देते थे। इन महापुरुषों के नाम पर जो पहले से बने हुए स्मारक थे, भवन थे, उनको हटाने का कार्य पिछली सरकारें करती थी। लेकिन आज सरकार ने इस बात को तय किया, ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए उनके पावन जयंती के अवसर पर हर देव मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ के साथ सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, भगवान राम के चरित्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर किसी एक त्रिकालदर्शी ऋषि को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा वही रामायण के अलग अलग संस्करण के रूप में अलग अलग कालखंडों में फिर सामने आई, और आज इसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि वाल्मीकि पर, संत रविदास पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर सकता हो? हर भारतीय को करना चाहिए, हर भारतीय करता है, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग कानपुर के माध्यम से एक बार फिर से जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकारें आपको, समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1,54,00,000 से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। दुनिया के अंदर कहीं भी कोरोना प्रबंधन का ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है और मुझे प्रसन्नता हो रही है जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के अवसर पर हम संवाद बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, इन सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार देगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया है और हमने कहा समय से रिपोर्ट दो, कोई उनका शोषण न करने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। भाइयों बहनों, आज आप शासन की योजनाओं को हर गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचते हुए देख सकते हैं। हर दलित, हर वंचित योजनाओं का लाभ पाता हुआ देख सकता है। आज समाज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास
आज उन तक देखने को मिल रहे हैं। आपने इन चीजों को अनुभव किया होगा। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न की घटनाओं को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता था, आज देख रहे होंगे कि उन सभी गरीबों को, वंचितों को, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और सरकार के इसी प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद जो विकसित पड़े हुए थे, जिन लोगों तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, ऐसे बनटांगिया समाज से जुड़े हुए लोगों को राजस्व गांव का दर्जा दे करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। चेरो हो, थारू है, मुसहर है, वनवासी है, बुक्सा है, ये जितनी भी जनजातियां थी, अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनको शासन की योजनाओं के साथ 70 वर्षों में नहीं जोड़ा गया था, उन लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। उन्हें मान्यता दी गई। पहली बार गत पंचायत चुनाव में उनको अपने प्रधान चुनने का अवसर प्राप्त हुआ और शासन कहता ही नहीं, ये डबल इंजन की सरकार करके दिखाई हुई है। याद करिए, 1 वर्ष पहले यही कानपुर देहात जनपद में, तब मैं यहां आया था, कानपुर में स्पीकर महोदय भी, पचौरी जी भी, मैथानी जी भी, हमारे विधायकगण मौजूद थे और कानपुर देहात में वहां के माननीय सांसद श्री भोले जी और वहां के माननीय विधायकगण मौजूद थे। जब यात्रा से आ रहे 35 परिवारों के घर ट्रॉली दुर्घटना में, ट्रॉली ट्रैक्टर की दुर्घटना में उजड़ गए थे। परिवार अनाथ हो गए थे। उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था और तब मैं स्वयं आया था। मैंने कानपुर और कानपुर देहात दोनों जगह का दौरा किया था। और भाइयों बहनों, आज महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर वहां पर उनके लिए पूरी एक टाउनशिप बसा दी गई है। उनके लिए एक एक मकान दे दिए गए हैं। याद करिए, इन गरीबों के लिए जिनका मकान न हो, उसके लिए एक मकान मिल जाए सिर ढकने के लिए, वही दुनिया है। एक गरीब जिसके पास अपना शौचालय नहीं, उसको शौचालय मिल जाए, वही उसके लिए दुनिया है। एक नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं, अगर उसके हाथ को कार्य मिल जाए, यही उसका सम्मान है, यही उसके लिए दुनिया है। एक बेटी जिसको सुरक्षा चाहिए, उसको सुरक्षा की गारंटी मिल जाए, यही उसके लिए दुनिया है। और भाइयों बहनों, एक वंचित, एक गरीब, एक दलित जो सम्मान जिसको प्राप्त नहीं हो रहा था, अगर उसे शासन और समाज मिलकर के सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर देता है, तो उसके लिए दुनिया की सारी खुशियां उसको प्राप्त हो जाती हुई दिखाई देती हैं। और आज ये डबल इंजन की सरकार इसी को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इन्हीं योजनाओं को लेकर के हम आज आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं। और इसका लाभ आपने आज देखा होगा, वेदाभ्यास के नाम पर बसाया गया यह टाउनशिप, जो 1 वर्ष पहले उजड़ गए थे, उन लोगों को आज फिर से अपने घर प्राप्त हो चुके हैं। उन चेहरों की मुस्कान को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे चेहरे भी आज इस बात को मानते हैं कि देखिए, हो सकता है आपदा की चपेट में, किसी एक्सीडेंट की चपेट में उनके परिवार आ गए थे, और सरकार वही जो संकट में आपके साथ खड़ी हो सकती हो। ये डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है। ये सरकार वो नहीं जो वोट के लिए इस्तेमाल करती हो और उसके बाद भूल जाती हो। पहले यही होता था, 17 के पहले वोट बैंक के रूप में जाति के नाम पर अपने परिवार को बढ़ावा देने का कार्य होता था। समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास होता था। लेकिन आज सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने नहीं,
बल्कि समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक समरस समाज के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, आपके लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है कि यानी लगभग 1.5 वर्ष पहले इसी कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर के रूप में सीएम अरुण जी अपनी सेवा दे रहे थे और आज वह कन्नौज से विधायक भी हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 1.5 वर्ष पहले राहुल बच्चा सोनकर यहां घूमता था, आज विधायक है। आज आप देख रहे होंगे राहुल बच्चा सोनकर के पिता श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे और उस समय ऐसा लगता था, लोग ये मानते थे परिवार अनाथ हो गया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को अनाथ नहीं होने देती है, उसके साथ खड़ी होती है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती है। जब हम एक बार हाथ पकड़ते हैं तो भाइयों बहनों फिर हाथ छोड़ते नहीं हैं, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। आपने यहां पर इस बात को देखा होगा कि यहां पर हमारी एक मंत्री कोरोना कालखंड में असमय काल कलवित हो गई थी। आज उनकी सुपुत्री श्रीमती स्वप्निल वरुण जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दे रही है। ये है सबका साथ और सबके विकास का भाव। हम अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ते और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देगी। गरीब भी था, गांव भी था, दलित भी था, वंचित भी था, महिलाएं भी थी, युवा भी थे उनके एजेंडे के तहत। और सबसे पहला कार्य किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना। भाइयों बहनों, पंच तीर्थ किस रूप में विकसित हो रहे हैं आज ये आप सबके सामने है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए आपने देखा होगा मऊ जहां जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को दिल्ली में जिस सदन में बैठ करके व्यतीत किया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा जहां अर्जित की थी, वहां पर उसे भवन को खरीद करके अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप दे करके उनके लिए छात्रावास की सुविधा और गेस्ट हाउस की सुविधा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक इंग्लैंड में भी बनाने का काम हुआ। बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी, नागपुर में स्मारक बनाने का काम और चैत्य भूमि मुंबई में भी यह कार्य हुआ है। भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जी के पावन जन्मस्थल श्री
सिर गोवर्धन में, वाराणसी में भी संत रविदास जी की भव्य स्मारक बनाने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती है। लालापुर, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के रूप में और उनकी जन्मस्थली के रूप में जो क्षेत्र विख्यात है, लालापुर में आज अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां के सुंदरीकरण की एक व्यापक कार्य योजना और चित्रकूट जनपद में उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोपवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, जिससे लोग वहां पे जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली के दर्शन कर सकें, वहां जा सकें, आसानी से पहुंच सकें, उस त्रिकालदर्शी ऋषि के उस साधना के पुण्य फलों को प्राप्त कर सके। ये सभी कार्यक्रम सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं इन महापुरुषों के लिए सम्मान व्यक्त करते हुए आज हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र भी आप देखते होंगे। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय तो त्रिवा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कॉलेज का नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। नाम बदला ही नहीं, शिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। एक तरफ मोदी जी 26 नवंबर की तिथि को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ इस पे तमाम प्रकार की डिबेट आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को हटाने का पाप भी करती है। भाइयों बहनों, इन चेहरों को और इन चरित्रों को समझिए। ये लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन यहां पर तो ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है और ये करके दिखाने का कार्य शासन की योजनाओं में, शासन के द्वारा दी गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज हम सबके सामने वह देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में पूरी प्रभावी तरीके से आपके साथ खड़ी होकर के आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया है, आपसे कहने के लिए आप चिंता मत करिए। ये डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। भाइयों बहनों, अनुसूचित जाति महासम्मेलन के माध्यम से हमारी अनुसूचित जनजाति जाति मोर्चा ने श्री रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में जिस प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन प्रदेश भर में करना प्रारंभ किया है, ये अद्भुत है, बहुत सराहनीय है और इसके लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम की सराहना करूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जैसे कानपुर कभी देश का सबसे उभरता हुआ नगर था, देश के अंदर 3 बड़े आर्थिक रूप से संपन्न महानगरों में कानपुर की गिनती होती थी। पिछली सरकारों ने कानपुर की इस आर्थिक उन्नति को पूरी तरह तहस नहस करने का काम किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, मेट्रो कानपुर में भी प्रारंभ हो। आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। मेट्रो सिटी के रूप में आज कानपुर बन चुकी है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है, लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर उभर रहा है।
कानपुर से लेकर के झांसी तक इस पूरे क्षेत्र में 38,000 एकड़ भूमि में एक नोएडा की तर्ज में नए औद्योगिक विकास के केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को डबल इंजन की सरकार ने अपने हाथों में लिया है। भाइयों बहनों, नोएडा में 46 वर्ष लगे तब 35,000 एकड़ लैंड में नोएडा का विकास हो पाया है। यहां पर पहले ही वर्ष में 38,000 एकड़ में यह औद्योगिक विकास की नए कार्यक्रम को हम लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम इसी तारतम्यता के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य यहां पे हो रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड का हो, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का हो, मेट्रो के संचालन का हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर का हो, नमामि गंगे में मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए किए गए कार्यक्रम हो या फिर यहां के पुराने औद्योगिक स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, ये कानपुर के साथ साथ पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। और उसी दृश्यात में आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार कानपुर और बुंदेलखंड को उसका वैभव फिर से उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसी के लिए कि तीसरे नंबर पर देश के अंदर कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बिंदु था और फिर से कानपुर को वही हमें स्थान और वही सम्मान दिलाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश के कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये परियोजनाएं उसी के परिणाम स्वरूप आज यहां पर उपलब्ध हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने में हम सफल होंगे। एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। इस दीर्घकालदर्शी ऋषि के इसी चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर वंचित, हर गरीब, हर दलित, हर गांव, हर गरीब और हर महिला और हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें।